1 जून 2026 से केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने पेंशन धारकों के लिए 5 बड़े बदलाव कर दिया गया है। अगर आपको किसी भी प्रकार का सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलता है, चाहे आपको दिव्यांग पेंशन मिलता है, बुजुर्ग पेंशन मिलता है या विधवा पेंशन मिलता है, पेंशन धारकों के लिए 5 बड़े बदलाव कर दिया गया है, जिसे अगर आप समय रहते नहीं जानते हैं तो आपको आगे जाकर दिक्कत आ सकता है। चाहे दोस्तों पेंशन लेने के लिए आपको नया आवेदन करना है या दोस्तों अगर आपको पेंशन मिलता है तो पेंशन आपको कितना दिया जाएगा, पेंशन के अंदर क्या बदलाव किया गया है, क्या नया नियम लागू किया गया है, 5 बड़े बदलाव के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और फटाफट जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल के अंदर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को आप लाइक करें और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए मैं आप लोगों को फटाफट बता देता हूं कि पेंशन धारकों के लिए क्या क्या 5 बड़े बदलाव हो चुका है। दोस्तों सबसे बड़ी जो अपडेट निकल कर आ चुका है, जिसमें पेंशन धारकों के लिए जो नया आवेदन कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ा बदलाव हो चुका है। उन लोगों को अब ये दस्तावेज देकर पेंशन का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आप लोग को क्या क्या जरूरी दस्तावेज देना पड़ेगा। सबसे पहले अपना आधार कार्ड, बैंक का पासबुक, मोबाइल नंबर, राशन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और उम्र का सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल का सर्टिफिकेट आप लोग देकर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप एक विधवा पेंशन है तो इसके लिए आप लोगों को अतिरिक्त सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जिसमें अपने पति का मृत्यु सर्टिफिकेट, पहचान प्रमाण पत्र और बैंक का विवरण देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप एक दिव्यांग पेंशन धारक है तो इसके लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, मेडिकल रिकॉर्ड आप लोग को देना पड़ेगा। किसी किसी राज्य के अंदर ये सब लिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आवेदन करने का प्रक्रिया पूरी तरह से बदल चुका है। केवल अब आप लोग फॉर्म जमा करके आप आवेदन करने के बाद आपको दोस्तों लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए दोस्तों आप लोग को ये काम करना पड़ेगा। अब जैसे दोस्तों आवेदन करेंगे, आवेदन करने के समय आपका आधार से सत्यापन किया जाएगा, बायोमेट्रिक से ई-केवाईसी आपका किया जाएगा। इसके बाद आपका बैंक खाता का मिलान किया जाएगा, स्थानीय स्तर के अंदर आपका जांच किया जाएगा और ऑनलाइन रिकॉर्ड को यहाँ पर आपका अपडेट किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आप लोग जान सकते हैं, जिसके लिए आप अपने पंचायत, ब्लॉक या सीएससी केंद्र के अंदर जाकर आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद मतलब दस्तावेज को जमा करने के बाद आपका आधार ओटीपी से वेरीफाई किया जाएगा, यानी दोस्तों फिंगरप्रिंट देकर या ओटीपी से आपका सत्यापन किया जाएगा। जैसे आपका सत्यापन पूरा हो जाएगा, इसके बाद दोस्तों आपका सूची के अंदर नाम को ऐड किया जाएगा। ये बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुका है। इसके अलावा दोस्तों पेंशन का जो राशि है, राशि के अंदर बढ़ोतरी हो चुका है। ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अंदर ये निर्भर करता है। केंद्र सरकार की ओर से जितने भी दोस्तों 60 वर्ष से लेकर 79 तक जितना भी दोस्तों उम्र हो चुका है, उन सभी बुजुर्ग को और उन सभी लोगों को दोस्तों 200 रुपया का प्रति महीना पेंशन दिया जाता है। 80 वर्ष से दोस्तों जिसका ऊपर उम्र है उन्हें दोस्तों 500 रुपया दिया जाता है पेंशन। इसके अलावा इसका जो अतिरिक्त पेंशन मिलता है ये राज्य सरकार से मिलता है। जैसे कि दोस्तों आंध्र प्रदेश के अंदर एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं, आंध्र प्रदेश के अंदर जो दोस्तों विधवा पेंशन है, यानी दोस्तों जो बुजुर्ग पेंशन है उन्हें 4000 और जो विधवा पेंशन है उसे 4000 और जो दिव्यांग पेंशन है उसे 6000 रुपया दिया जाता है। लेकिन दोस्तों जैसे झारखंड है, बिहार है, इन सभी राज्य के अंदर 1-1 हजार करके दिया जाता है। लेकिन इसमें दोस्तों पैसा में बढ़ोतरी हो चुका है। अब दोस्तों आप लोगों को 1500 रुपया पेंशन दिया जाएगा, यानी 3 महीने के अंदर जो आपको पेंशन मिलता था, पहले दोस्तों 3000 पेंशन मिलता था, लेकिन अब दोस्तों 3 महीने के अंदर जो आपको पेंशन मिलेगा ये 4500 रुपया का आपको पेंशन मिलेगा। पेंशन के अंदर ये बढ़ोतरी हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों जो आपका पात्रता जांच है ये दोबारा से किया जा रहा है। तो कैसे पात्रता जांच को किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे लाभार्थी का नाम को हटाया जा रहा है। ये क्यों हटाया जा रहा है और कैसे दोस्तों आपका पात्रता का जांच किया जा रहा है। इसके लिए दोस्तों पहले चरण के अंदर दोस्तों आपका आधार का सत्यापन किया जाता है, जिसमें आपका आधार नंबर सही है या गलत है यहाँ पर जांच किया जाएगा। इसके बाद जो लाभुक है ये लाभुक का जीवित है या मर चुका है यहाँ पर चेक किया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण के अंदर आपका बैंक खाता को जांच किया जा रहा है। आपका बैंक खाता एक्टिव है या दोस्तों इनएक्टिवेट है, आपका डीबीटी लिंक है या नहीं है, ये आपका जांच किया जाएगा। फिर तीसरे चरण के अंदर आपका घर का सत्यापन किया जाएगा। लाभार्थी के पते के अंदर मतलब उसी पते के अंदर रहते हैं या दूसरे पते के अंदर रहते हैं, ग्राम पंचायत के अंदर ये रिकॉर्ड को
मिलाया जाएगा। इसके बाद चौथा चरण के अंदर आपका आय का जांच किया जाएगा, जिसमें आपका आय सीमा अधिक है तो आप लोगों को पेंशन नहीं मिलेगा। इसके बाद सरकारी नौकरी या दोस्तों अगर आपको दूसरा पेंशन मिलता है तो ये दोस्तों आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद पांचवा चरण के अंदर आपका दस्तावेज का जांच किया जाएगा, जिसमें आपका उम्र का दस्तावेज जांच किया जाएगा, विधवा का स्थिति जांच किया जाएगा और दिव्यांग का स्थिति आपका जांच किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये सब जांच करके आप लोगों को पेंशन का लाभ मिलता है। इसके अलावा जो आपका आखिरी बड़ी अपडेट आया है, जिसमें बैंक खाता को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी हो चुका है। अगर आप अपना आधार कार्ड को बैंक खाता से लिंक नहीं करते हैं तो आपका जो डीबीटी से पैसा आता है ये पैसा नहीं आएगा। इसीलिए दोस्तों ये सरकार द्वारा लागू कर दिया गया है, आपका आधार कार्ड को आपका बैंक खाता से लिंक करना जरूरी हो चुका है, तभी जाकर दोस्तों आपको भुगतान मिलेगा, नहीं तो दोस्तों आपका भुगतान को रोक दिया जाएगा, आपका केवाईसी के अंदर दिक्कत आ सकता है। जो कि इसे दोस्तों अपडेट करने के लिए आपको बैंक शाखा जाना पड़ेगा, आधार का दोस्तों कॉपी लेकर, यानी दोस्तों आधार का फोटो कॉपी लेकर आपको जमा करना पड़ेगा। और आधार सीडिंग को दोस्तों यहाँ पर आधार सीडिंग एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म को भरना है, मोबाइल नंबर को अपडेट करना है और बैंक के अंदर ये दोस्तों स्पष्ट कर देना है, यानी दोस्तों यहाँ पर सबमिट कर देना है। इसके बाद आपका जैसे आपका आधार कार्ड के अंदर बैंक खाता लिंक हो जाएगा, आपका डीबीटी की मदद से पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। जो कि दोस्तों ये पेंशन धारकों के लिए नया नियम, नया रूल लागू कर दिया गया है केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा, जिसे हर व्यक्ति को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका है। अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।